चाची कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। जब ये बचपन से खेलना शुरू की थी तो आप लोग को लग रहा था कि इसमें ये गोल्ड मेडल ला करके पूरे बिहार में इस घर का नाम रोशन करेगी? अनुमान तो नहीं था उतना। हाँ। कितनी बार चोट आई, कहाँ चोट आई? बहुत चोट आया, इतना चोट आया था पैर में सूजन हो गया था। वो जब किक चलाते थे, किक काटते टाइम स्टिक लगता था पाँव पे तो पूरे पाँव में सूजन आ गया था, हाथ में चोट आया हुआ था। पदक जीत करके कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है, पर हम इसका सारा श्रेय अपनी कोच सुष्मिता सिंह को देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। बिहार के सुपौल जिला की बेटी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड निवासी प्रिया प्रेरणा ने थांग टा तलवारबाजी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि केवल सुपौल जिला और राघोपुर प्रखंड के लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार के लिए है। अभी वही प्रेरणा प्रिया हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो प्रेरणा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये स्वर्ण पदक जीत करके पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू। क्या क्या इसमें किनका सहयोग मिला और कैसे कैसे इसमें तो सबसे ज्यादा सहयोग मेरी कोच जो सुष्मिता सिंह है उसका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला, और हमारे स्कूल से भी हमको सहयोग मिला और हमारे फैमिली भी हमको सहयोग किए। कितने दिन से इसमें मतलब? पिछले 4 साल से। पिछले 4 साल से। अभी किस क्लास में पढ़ाई कर? 12th में। 12th में। हाँ। घर से कितना सहयोग मिला मम्मी पापा का? घर से पूरा छूट था हमको, तुमको जहाँ जाना है जैसे खेलना तुम खेल सकती हो, पर तुम अपना एक अलग पहचान बनाओ। हमारे फैमिली का ये कहना था। पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। कैसे कैसे ये खेल होता है, इसमें किस टाइप से? ये मणिपुरी मार्शल आर्ट गेम है। इसमें थांगता है, थांग का मतलब तलवार होता है, ता का मतलब भाला होता है। तो इसमें चेवी और ढाल होता है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं था। हमारे पास खेलने के लिए हॉल नहीं था, हम मैदान पे प्रैक्टिस करते थे और हम डंडा से स्टिक से प्रैक्टिस करते थे। उसमें हमको बहुत चोट भी आया, फिर भी हम हार नहीं माने, फिर भी सोचे प्रैक्टिस करेंगे, मेडल लाएंगे खेलो इंडिया में। हम ये सोचे थे खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल लाना है, बिहार का नाम रोशन करना है। कहाँ ये प्रैक्टिस कर रही थी? लखीचंद साहू सुष्मिता सिंह करवा रही थी। वो हमारी कोच। पहली बार कहाँ से कौन सा पदक जीत करके लाई थी? पहली बार जब हम स्टेट खेलने गए थे तो उसमें भी हमारा गोल्ड मेडल था। सेकंड बार खेलने गए तो उसमें सिल्वर आया, थर्ड बार ब्रॉन्ज आया। तो फिर भी हम हारे नहीं, सोचे खेलेंगे। 4 साल से हम नेशनल जा रहे थे तो नेशनल में हमारा कोई भी आज तक मेडल नहीं निकला, फिर भी हम हार नहीं माने, सोचे और खेलेंगे। फिर हमारा प्रयास और आगे गया। हाल फिलहाल में दिल्ली में SGFI का फाइट हुआ था, उसमें भी हमारा मेडल नहीं आ पाया। तो हम खेलो इंडिया में फिर गए तो खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल आया। हम बहुत खुश हैं, फर्स्ट टाइम हमारा खेलो इंडिया था और फर्स्ट टाइम हम गोल्ड मेडल पाए। पहली बार में गोल्ड? हाँ, फर्स्ट टाइम था हमारा। आगे क्या कुछ प्लान है? आगे हमारा यही प्लान है और इस खेल को ओलंपिक तक लेके जाए। अच्छा, यहाँ जो कोच इसका ट्रेनिंग करवा रही थी तो इसमें किस किस तरह की संसाधन की कमी है? यही कि खेल के लिए हम लोग को एक हॉल चाहिए, मैट चाहिए, चेवी चाहिए, ढाल चाहिए, गार्ड वगैरह चाहिए। तो हम लोग के पास ये सब कुछ नहीं अभी उपलब्ध है, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। खिसरा गए थे सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन ट्रायल था तो उस ट्रायल में हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर हमको वहाँ से राजगीर भेज दिया गया प्रैक्टिस के लिए। तो हम राजगीर में एकेडमी था हम लोग का, तो वहाँ हम प्रैक्टिस किए। फिर कितना दिन राजगीर में? 2 महीना। 2 महीना। हाँ। अच्छा, अभी ये स्वर्ण पदक जीत करके कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है, पर हम इसका सारा श्रेय अपनी कोच सुष्मिता सिंह को देना चाहती हूँ। मम्मी पापा को भी, सब पर ज्यादा सुष्मिता मैम को देना चाहती हूँ। मतलब हमेशा ख्याल रखती हूँ। हाँ। कैसे मतलब कभी ये भी मन में आया कि चोट उठ लगा तो अब नहीं खेलना है, या जब हार गए तो? नहीं, गिर के उठना चाहे हम। कितनी बार चोट आई, कहाँ चोट आई? बहुत चोट आया, इतना चोट आया था पैर में सूजन हो गया था। वो जब किक चलाते थे, किक काटते टाइम स्टिक लगता था पाँव पे तो पूरे पाँव में सूजन आ गया था, हाथ में चोट आया हुआ था, बहुत चोट लगा है। जब भाला कैसे चलाना होता है उसमें, मतलब एक दूसरे पे चलाया जाता है? चेवी रहता है, उससे हम जितना अटैक करेंगे, जितना आप अपने ओपोनेंट की बॉडी में टच करेंगे वो चेवी तो उतना पॉइंट हमको मिलेगा। और ढाल रहता है जिससे हमको डिफेंस करने का रहता है। हाँ। यहाँ तो ढाल भी नहीं था? नहीं। बचने का तो बस हम इमेजिन करते थे हमारे हाथ में ढाल है, ऐसे रख के खेलते थे। तो ये साबित हो गया कि अगर करने वाले चाहे तो बिना इंस्ट्रूमेंट का, बिना उपकरण का भी वो इतिहास रच सकता है। हाँ। हाँ। यही सब
आगे जो लड़की खेल रही है, जो इस लाइन में है, उसके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? यही कि तुम लोग भी आओ खेलो, ऐसा नहीं है खेले सिर्फ खेल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, पर जो पढ़ने वाला वो तो पढ़ के कर लेगा। अब जो पढ़ने में अच्छा नहीं है वो खेल करके, आजकल नीतीश जी ऐसा बोलते हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ, आप लोग भी सुने होंगे, तो मेडल ला के तुम नौकरी पा सकती हो। अच्छा, अभी बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी होते हैं कि जो अपने बच्चे को खेल के और नहीं जाने देना चाहते हैं कि ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? यही कि आप लोग भी, अगर सड़क के पास न्यूज़ जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोग भी आने देंगे अपने बच्चे को। प्रेरणा की मम्मी भी हमारे साथ हैं। कितनी खुशी मिल रही है जब बच्ची जो है गोल्ड मेडल लेके घर में आती है, पूरा घर जो है खुशी से झूम उठता है। जानेंगे कि क्या कुछ खुशी है। चाची, कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। जब ये बचपन से खेलना शुरू की थी तो आप लोग को लग रहा था कि इसमें ये गोल्ड मेडल ला करके पूरे बिहार में इस घर का नाम रोशन करेगी? अनुमान तो नहीं था उतना। हाँ, भरोसा रखे थे, सपोर्ट कर रहे थे। हाँ सपोर्ट, पूरा सपोर्ट किए हैं। ये कभी नहीं लगा कि ये खेल उल से कुछ होने वाला नहीं है, इसका कुछ है? नहीं है, नहीं हम लोग कुछ नहीं सब रखे। पढ़ाई लिखाई में टाइम देगी तो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, सो बात नहीं रखे, पैसा कमाएगी। नहीं ऐसा सर नहीं। अंकल भी इनका मतलब करते थे, पूरा सपोर्ट किए, पूरा सपोर्ट हाँ। करते थे। हम लोग सपोर्ट नहीं करते तो कैसे आगे बढ़ेगी? अब क्या चाह रहे हैं आप? अब तो गोल्ड मेडल लेके आई हैं, काफी लोग आते होंगे बधाई देने के लिए। हम लोग तो आते हैं, खुशी पूरा मिल रहा है, बहुत पूरा खुशी मिल रहा है। पूरे बिहार में नाम रोशन किया। हाँ। अच्छा, ऐसे गार्जियन भी होते हैं जो अपने बच्चे को खेल से बहुत दूर रखना चाहते हैं। अभी भी है कितनी बच्ची लोग नहीं जाने देते उसके गार्जियन लोग। क्या कहेंगे आप उनके लिए? अब इनके ये जो कही है ना, इनके देख पर तो है बहुत लोग जाएगी, गार्जियन उस पर निर्भर होंगे, जाने देना हाँ चाहिए। जाने देना। हाँ। बच्चे जो करेंगे ना उसके और उनका बच्चे का जो मन होता है उस पर गार्जियन का भी हेल्प होना चाहिए। हेल्प चाहिए, निगरानी रखना चाहिए। बच्ची मेरी गई है तो कहाँ क्या करती है, और बच्चे पे डिपेंड है। बच्चे पे डिपेंड। हाँ। उसको प्रोत्साहन उसन बच्चा भी चाहिए, उसन गार्जियन भी चाहिए, दोनों तरफ से होता है। देखिए, अभी प्रिया प्रेरणा हमारे साथ थी और इन्होंने थांग ता तलवारबाजी खेल के बारे में पूरी तरह से बताई कि कैसे क्या खेला जाता है। और इन्होंने जो स्कूल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची और वहां से गोल्ड मेडल जीत करके ले आई, और पूरे सुपौल के साथ साथ पूरे बिहार भर में खुशी का माहौल है, और घर में तो खास करके खुशी होगा ही। तो ये एक प्रिया प्रेरणा तो है ही, लेकिन अदर बच्चे के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 2-4 दिन खेल लेते हैं, उसके बाद लगता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। और इन्होंने ये भी बताई थी कि जहाँ से हम खेल रहे थे तो कोच के पास उतनी सारी उपकरण नहीं था जो कि हम पूरा तरह से प्रैक्टिस कर पाए। ना बचने के लिए ढाल था, ना कुछ था, ना हॉल था, फिर भी जो है प्रैक्टिस करते रहे। कई बार तो चोट भी लगी, हाथ में चोट आई, पैर में चोट आई, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। तब जा करके जो है आज गोल्ड मेडल जीत करके अपने ज़िला का नाम रोशन कर रही है, अपने प्रखंड का नाम रोशन कर रही है, साथ साथ पूरे बिहार भर का नाम रोशन कर रही है। बाकी आप लोग ऐसे खबरों को लेकर के और ख़ास करके बिहार की ऐसी बेटी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबरों के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए कोसी टुडे। धन्यवाद।